साल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा खेल का मंच। जब इस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता तो ये सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी। जब ये पोडियम पर आया तो इसके एक हाथ में सोने का तमगा था और दूसरे हाथ में एक महिला की तस्वीर। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और इस खिलाड़ी की आंखों में बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर कौन थी वो महिला और क्यों इस भारी भरकम वेटलिफ्टर ने मेडल को चूमने की बजाय उस तस्वीर को चूमा? आज की कहानी खेल के इतिहास के उस पल की है जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया था। ये कहानी है माथियास स्टाइनर की, एक ऐसा वेटलिफ्टर जो ऑस्ट्रिया से जर्मनी आया था सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने। लेकिन माथियास के सपनों को उड़ान दी उनकी पत्नी सुजैन ने। सुजैन सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। माथियास जब भी थकते सुजैन कहती तुम एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन वेटलिफ्टर बनोगे। माथियास ने भी अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर एक वादा किया था, मैं 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जुलाई 2007 में यानी ओलंपिक से ठीक एक साल पहले किस्मत ने एक ऐसा क्रूर मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुजैन का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में सुजैन ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। सुजैन की मौत ने माथियास को जिंदा लाश बना दिया। वो डिप्रेशन में चले गए। जिस खिलाड़ी का वजन 140 किलो से ज़्यादा होने चाहिए था उसका वजन तेज़ी से गिरने लगा। उन्होंने ट्रेनिंग भी छोड़ दी, लोगों से मिलना बंद कर दिया। हर किसी को लगा कि माथियास का कैरियर और उसका जीवन सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब भी माथियास अपनी आंखें बंद करते उन्हें सुजैन का वो चेहरा और खुद का किया हुआ वो वादा याद आता, मैं तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा। माथियास ने फैसला किया कि वो रोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने अपने इस असहनीय दुख को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने दोबारा बारबेल उठाया। इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मृत पत्नी की आत्मा के लिए लड़ रहे थे। और आखिरकार वो दिन आ गया, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स सुपर हैवीवेट कैटेगरी का फाइनल। मुकाबला बेहद ही कड़ा था। माथियास अपने प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहे थे। अगर उन्हें गोल्ड मेडल जीतना था तो उन्हें आखिरी लिफ्ट में उठाना था 258 किलोग्राम। 258 किलोग्राम ये वो वजन था जो माथियास ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी ट्रेनिंग में भी कभी नहीं उठाया था। ये नामुमकिन के बराबर था। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। माथियास स्टेज पर आए। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और शायद मन में सुजैन को याद किया। उन्होंने बारबेल को पकड़ा और पूरी जान लगा दी और उन्होंने वो 258 किलो का वजन अपने सिर के ऊपर उठा लिया। पूरे स्टेडियम में चीख पुकार मच गई। माथियास स्नाइडर वो कर दिखाया जो इंसानी सीमाओं से बाहर था। वो ओलंपिक चैंपियन बन चुके थे। जब माथियास पोडियम पर आए तो उन्होंने मेडल के साथ सुजैन की तस्वीर को ऊपर उठाया। दुनिया को दिखा दिया कि प्यार और वादे की ताकत क्या होती है। माथियास ने बाद में कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं मानता, लेकिन मुझे यकीन है कि सुजैन मुझे ऊपर से देख रही है। ये वजन मेरे लिए नहीं, मेरे अंदर के उस वादे ने उठाया। दोस्तों, माथियास स्नाइडर की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में जब सबसे बड़ा तूफान आए, जब सब कुछ बिखर जाए, तो टूटने के बजाय उस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। क्योंकि अगर आपके पास किसी काम को करने की कोई सच्ची और मजबूत वजह है तो आप दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो।